भूत होता है क्या? जहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी चीज़ें हैं, जहाँ पे भगवान है तो वहाँ पे भूत भी है। तो भूत होता है, 110% होता है। आपने देखा है कभी भूत को? जी बिल्कुल, भूत देखा है मैंने। हर शमशान में होता है, हर वीरान हवेली में होता है, पहाड़ों वाली जगह में भूत होता है। और अगर आप ये नहीं मानते तो फिर हम यहाँ पे आए क्यों हैं? भूतों में भी कैटेगरी होती है, जैसे भूत होता है, प्रेत होता है, शाश होता है, प्रेतराज होता है, वेताल होता है। तो इसमें भी अलग अलग भाग से अलग कैटेगरी बनी हुई है। जिस इंसान की मतलब कि टाइम आने से पहले मृत्यु हो जाए वो होते हैं भूत। वो सिर्फ मतलब कि घूमते रहते हैं, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। जो मतलब कि बुरे काम करते मर जाते हैं वो प्रेत हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण की अगर मृत्यु हो जाए बुरे काम करते तो वो बनता है ब्रह्म राक्षस। तो ये जो भूत हैं या प्रेत हैं ये घुसते क्यों हैं दूसरे की बॉडी में? भूत जो प्रेत होते हैं ना तिवारी जी, वो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी इंसान से अंदर चले जाएंगे। अगर हर किसी इंसान के अंदर भूत प्रेत आज मतलब जाने लग पड़ते अपनी मर्जी से, तो आज हर एक इंसान में भूत होता। जो राइट पैर अंदर लिया तो मुझे आभास हो गया, हाँ भाई इस घर में भाई एक चीज नहीं तीन चीजें हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। एहसास मुझे इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने बेताल साधना करी हुई है। तो आपकी भूतों से बात भी होती होगी? बात होती है हमारी। तो आपने कभी ये पूछा कि तुम इसके अंदर क्यों गए थे? कि तू इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है? तो उसने यही जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। इसने मुझे 3 बार बोला कि चलो मेरे पास, चलो मेरे पास। देखो आज मैं इतनी सजरी हूँ। जब मैं इसके अंदर आया, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं, इसने मुझे बुलाया। जो आप विश्वास नहीं करो तिवारी जी कि वो जो मरता था वो हवा में उड़ता उड़ता वो हवेली के अंदर चला गया। क्या बात कर रहे हैं? आंखों से देखी हुई चीज़ है मेरी। उच्चाटन का मतलब होता है उसका मन हटाना, और वशीकरण का अर्थ होता है कि उसी इंसान का जो मन है वो वापस उस इंसान में लाना। तो दोनों अलग अलग लेवल की पावर है तंत्र में। तो उस लड़की के साथ ऐसा हो जैसे वो दोनों पावर उसके शरीर में गई, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। माले के अंदर है? माला के अंदर प्रेत बहुत देना पड़ता है उन्हें हर अमावस्या तो पूर्णिमा तो कहाँ है माला आपकी? जहाँ पे मैं हवन वगैरह करता हूँ वहीं पे ही है। अगर आपकी ऑडियंस को विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो मैं माला और जो प्रेत है वो मैं साथ में लेकर आऊँगा। मूवीज में हमने अक्सर देखा है कि किसी ना किसी के अंदर जो डरावनी मूवीज होती हैं उसमें आत्मा घुस जाती है, यानी कि भूत घुस जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको सिजोफ्रेनिया है या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर, किसी के शरीर में दूसरी आत्मा घुस जाए और वो उससे कुछ काम करवाने लगे? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तिवारी जी टॉक शो का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे तंत्र के ऊपर, तंत्र साधना, और उसको कोरिलेट करेंगे साइंस के साथ में। हमारे साथ में आज बात करने के लिए हैं काशी के तांत्रिक बादल शर्मा जी। बादल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आज आपसे बात करेंगे हम बहुत से ऐसे विषयों के ऊपर जो अनसुने हैं और लोगों को आज बहुत सी नई जानकारी और मिथ्स भी खत्म होंगे। जी। तंत्र को लेके जो डर है वो भी हो सकता है हम खत्म करें, क्योंकि हमारा प्रयास है किसी भी तरह के अंधविश्वास को दूर करना और जो प्रामाणिक चीज़ें हैं सनातन की और साइंस और विज्ञान की, उन्हें मिला के हम समाज तक प्रस्तुत करें। तो बादल जी सबसे पहले तो ये बताओ कि भूत होता है क्या? जी बिल्कुल होता है भूत। अच्छा। जहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिविटी भी चीज़ें हैं, जहाँ पे भगवान है तो वहाँ पे भूत भी है। हाँ। तो भूत होता है, 110% होता है। दुनिया चाहे ना माने, पर जो मानने वाली चीज़ होती है भूत होता है। और ये चीज़ दुनिया जिसके अंदर बीती है दुनिया में, वो सभी मानते हैं भाई भूत जैसी चीज़, प्रेत जैसी चीज़, पिशाच जैसी चीज़ होती है। और जो नहीं मानते उनका कभी टकराव हुआ नहीं ऐसी चीज़ों से, तो वो नहीं मानते हैं। पर असली में जो भूत प्रेत होते हैं वो होते हैं। आपने देखा है कभी भूत को? जी बिल्कुल, भूत देखा है मैंने। अच्छा। हर शमशान में होता है, हर वीरान हवेली में होता है, पहाड़ों वाली जगह में भूत होता है, 110% होता है। अच्छा। और अगर आप ये नहीं मानते तो फिर हम यहाँ पे आए क्यों हैं बताने के लिए आपकी ऑडियंस। तो भूत होते हैं जब भी तो आए हैं हम। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी। मैंने देखा नहीं कभी। आप आओ तो भी शमशान में। शमशान में रहते हैं? शमशान में रहते हैं, वीरान हवेलियों में रहते हैं। अच्छा। जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं रहता है, वहाँ पे भूत प्रेत का वास रहता है हमेशा। जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है जिस घर में, ठीक है, उनमें भूत प्रेत का वास रहता है। जो भारतीय जो ताली शक्तियाँ जो रहती हैं वो उनमें वास कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे उन्हें कोई परेशान ना कर सके, ना ही उन्हें कोई छेड़ सके। तो जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि
बड़े बड़े दांत, खून बह रहा है, लाल आंखें, इस तरह के होते हैं ऐसा नहीं होता भूत प्रेत। भूत होता है ये नॉर्मल, जो इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है वो उसी तरह तारता होता है। ऐसे नहीं जिससे बड़े दांत हो, पैर मुड़े हुए हो, हाथ मुड़े हुए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। मतलब नॉर्मल जो इंसान रहता है उन वैसा ही रहता है, बट जिसकी मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जो एक्सीडेंट वाले जो निशान रहते हैं वो उसकी बॉडी पे रहते हैं उस टाइम पे। भूत बनने के बाद भी? भूत बनने के बाद में भी कपड़ा नहीं रहता उनसे। अच्छा। हाँ जी, चाहे वो औरत हो, चाहे से वो बच्चा हो, चाहे से वो आदमी हो। हाँ। कुछ भूत ऐसे होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो कुछ बुरे भी होते हैं। भूतों में भी कैटेगरी होती है। बताइए। जैसे भूत होता है, प्रेत होता है, हाँ। पिशाच होता है, प्रेतराज होता है, वेताल होता है। तो इसमें भी अलग अलग भाग से अलग कैटेगरी बनी हुई है। अच्छा, तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं? भूत किसको कहते हैं? पिशाच और भूत प्रेत? जिस इंसान की हाँ। मतलब कि टाइम आने से पहले मृत्यु हो जाए, अच्छा। वो होते हैं भूत। वो सिर्फ मतलब कि घूमते रहते हैं, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। अच्छा। जो मतलब कि बुरे काम करते मर जाते हैं, ठीक है, वो प्रेत हो जाते हैं। कुछ मतलब कि किसी के साथ हम गलत काम करें और वो उस गलत काम से उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, वो बनता है प्रेतराज। तो जो ब्राह्मण होता है, अगर ब्राह्मण की अगर मृत्यु हो जाए बुरे काम करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ों में, तो वो बनता है ब्रह्म राक्षस। अच्छा। तो इनमें भी कैटेगरी रहती है ऐसे भूत प्रेत में। अच्छा। हाँ जी। सबसे खतरनाक कौन होता है? सबसे खतरनाक होता है पिशाच। क्या करते हैं? पिशाच अगर किसी के अंदर चला जाए तो निकलने का नाम नहीं लेता। वो उसी तो अपना घर समझ लेता है। हाँ जी, सबसे बड़ा वही होता है इसमें। तो कहते हैं एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक शरीर में मतलब कि तुम जितनी मर्जी आत्मा रह सकती है। अच्छा। हाँ जी, जितनी मर्जी? जितनी मर्जी। मतलब 50 आत्मा भी रह सकती है? 50 आत्मा भी रह सकती हैं। ऐसा कोई केस आया आपके पास? मेरे पास ऐसा आया केस। आपके हिसार हरियाणा साइड में शहर पड़ता है, छोटा सा विलेज है। वहाँ पे एक खेती बाड़ी करने वाला एक परिवार रहता है। तो उस धर्म में से सभी मतलब कि भूत प्रेत तो मानते थे, भगवानों को पूछते थे। बट उसी धर्म में से एक इंसान ऐसा था जो भूत प्रेत पे विश्वास ना करना, ना भगवानों पे विश्वास करना। वो ये समझता था भाई भूत प्रेत होते नहीं थे। और वो रोज़ बल्कि डेली अपने घर से खेतों में जैसे बल्कि पानी देना, बीज बोना, ठीक है, खेती बस वो ध्यान रखता था। तो डेली से उसका आना जाना था। तो वहाँ पे मतलब कि जहाँ से उसका रोज़ का आना जाना था, वहाँ पे बीच रास्ते में एक चौरस्ता पड़ता था और उस चौरस्ते के पास में एक शमशान भी था। तो चौरस्ते पे मतलब कि हर रोज़, हर शनिवार, अमावस, पूर्णिमा पे वहाँ पे उतारा रखा जाता था। तो वो उस उतारे को भी नहीं मानता था। मतलब कि जो भी उतारा था वो जैसे पैरों से हटा देना, हाथों से हटा देना, जो भी उसमें पैसे थे वो मतलब उठा के ले लेना, या कुछ भी मिठाई हो वो खा लेना, ऐसा उसका सीन था। मतलब वो भूतों पे विश्वास ही नहीं था, ना उतारों उतरों पे विश्वास था। तो जैसे ही दिवाली से कुछ टाइम पहले, ठीक है, दिवाली से कुछ टाइम पहले मतलब कि 3-4 महीने पहले एक बड़ी अमावस्या आती है, छठ मुठनी अमावस, ठीक है। उस दिन मतलब कि जो साथ में जो शमशान था वहाँ पे मतलब कि किसी ने उतारा लगवाया था। 3 प्रेत था, किसी इंसान के अंदर 3 प्रेत थे और वो तीनों प्रेतों का उतारा उसमें लगाया गया था। तो वो उतारा जो था वो चौरस्ते पे था। उस उतारे में जैसे कि मांस हुआ, मदिरा हुआ, इत्र थी, बोतल हुई, मिठाई हुई, इन सब चीज़ें रखी हुई थी। तो वो उतारा उस चौरस्ते पे था और उस आदमी का डेली आना जाना था, अपने खेत में आना जाना था। तो जैसे वो उसने उतारा देखा तो उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना स्टार्ट कर दिया, ये क्या पाखंड है, इससे क्या होता है ना। तो वो जैसे उसने उतारा खोला तो उसमें मिठाई था, मांस था, मदिरा था। तो मदिरा था जो उसने पी लिया, जो मांस था उसने वहाँ पे फेंक दिया, जो मिठाई थी वो उसने खा ली। अच्छा। और वो जो उतारा था वो 3 प्रेत का उतारा था। वो उतारा उन्हीं के लिए लगाया गया था कि वो उनका भोग सेवन करे और उनको शांति मिल जाए, दोबारा से किसी इंसान को सताए ना। तो उन प्रेत से पहले ही उसने वो उतारा अपने अंदर ग्रहण कर लिया, जिससे ग्रहण करने से कुछ समय बाद में, जैसे 30 मिनट 40 मिनट बाद में, उसी इंसान के अंदर जो तीन प्रेत का जो उतारा था वो उसके अंदर आ चुका था। मतलब जो 3 जो प्रेत थे वो उसके अंदर आ गए और उसे जोर जोर से पिटने लग पड़े, भाई तूने हमारा भोग क्यों खाया, तूने हमारा मांस खा लिया, तूने हमारा मतलब कि मदिरा पी लिया, मिठाई खा ली। उसे जोर जोर से पटकने लग पड़े। उसे पता नहीं चल रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो जैसे ही अपने घर पे पहुंचा तो उसने अपने घर वालों से बहुत जोर जोर से डिमांड करने लग पड़ा कि मुझे मिठाई चाहिए, मुझे मदिरा चाहिए और मुझे मांस चाहिए। मांस पका हुआ भी नहीं, कच्चा मांस चाहिए मुझे, कलेजा चाहिए मुझे, ऐसी ऐसी चीज़ें वो अपने घर वालों को बोलने लग पड़ा। घर वाले सोचे भाई कोई बात नहीं, शायद मन में आ रही हुई थी पीने खाने की, तो घर वालों ने थोड़ा सा बनाने दे दिया। अच्छा। तो जैसे थोड़ा सा बनाने दे दिया वो बोले नहीं
ये तो पता हुआ मांस है, मुझे कच्चा मांस चाहिए। घर वाले होते परेशान, अगर उसे ना दे तो वो घर में तोड़ फोड़ करे, माँ बहन तो गलत गलत शब्द बोले, अब शब्द बोले तो पूरा घर परेशान हो गया। तो पूरे घर वाले परेशान हो गए। परेशान होते घर वालों ने बहुत दूर दूर से अपने आसपास में जो झाड़े झूड़े लगाते हैं उनको बुलाया, झाड़े दवाए, झाड़ों से भी आराम नहीं आया। कुछ मतलब मुसलमानों को बुलाया ताबीज़ पहनाने के लिए, ताबीज़ से भी आराम नहीं आया। ठीक है, तो पूरा घर पूरा परेशान हो गया। वो जोर जोर से बोला मुझे मांस चाहिए, इत्र की बोतल पूरी अपने अंदर डाल देना, ठीक है, जो मांस है वो खा लेना, मदिरा पी लेना, ऐसी ऐसी वो हरकतें करने लग पड़ा। और पूरे घर वाले हो जो पूरे परेशान। तो उनके घर वालों में से उनकी जो बड़ी भाभी थी, उन्होंने कहीं मेरा पॉडकास्ट देखा था, अच्छा, कोई चैनल में, जिसके अंदर मैंने प्रेतों के बारे में, भूत पिशाच के बारे में, उतारे के बारे में बातचीत करी थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, उन्होंने मुझे सारी घटनाएं बताई कि हमारा एक छोटा देवर है, उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कब से हो रहा है? उन्होंने बोला भाई 15-20 दिन से हो जाए, हमने झाड़ा भी दवा दिया, ताबीज़ भी पहना दिया, फिर भी आराम नहीं आ रहा। और मैंने बोला चलो आप ऐसा करो, आप नाम और फ़ोटो भेजो, और जो भी उसने जो शर्ट पहना हुआ है, बोला वो बोले ना तो वो नहा रहा है और बदबू में रह रहा है वो। तो मैंने बोला आप उसकी लाइव फ़ोटो भेजो, मैं देखकर बताता हूँ। तो जैसे उन्होंने मुझे लाइव फ़ोटो भेजी तो मैंने सब कुछ चेक करा, मैंने हवन जलाया, अनुष्ठान करा। ठीक है, अनुष्ठान करने के बाद में मुझे ये पता चल पड़ा कि हाँ भाई इसमें भी बुरी भलाई है। फोटो से ही पता चल गया आपको? फ़ोटो से पता चलता है। अच्छा, हाँ जी, फ़ोटो से हमें ऐसा पता चलता है कि हम अनुष्ठान में जब बैठते हैं, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें उस सामने वाले इंसान का सब कुछ पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, जैसे आज हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के सामने जब हम हाथ जोड़ते आंखें बंद करते हैं ना, फिर भी हमारे अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई भगवान हमारे पास में ही है, या भगवान हमारे से कुछ बोल रहे हैं। तो वैसे हमें भी एहसास होता है हाँ भाई इस फोटो के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो वगैरह भेजा और मुझे ये संकेत मिल गया भाई इसमें वही गलत चीज़ें ही हैं। तो मैं फिर बोला भाई ये चीज़ें फ़ोनों से सोल्ट आउट नहीं हो सकती है, हम मतलब कि आपके घर पे आना हमारा अनिवार्य होगा। तो हम और हमारे जो शिष्य हैं, हम सभी उनके घर पे चले गए। मतलब कि हमारे यहाँ 1.5 दिन का सफ़र था। 1.5 दिन बाद में हम उनके घर पे पहुँचे। घर में पहुँचते ही जैसे मैंने मेरा जो राइट पैर अंदर लिया तो मुझे आभास हो गया हाँ भाई इस घर में कुछ है भाई, एक चीज़ नहीं 3 चीज़ें हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मुझे एहसास हो गया, क्योंकि एहसास मुझे इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने बेताल साधना करी हुई है। अच्छा, हाँ जी, बेताल जो साधना होती है वो शमशान में भूत प्रेत की सबसे बड़ी वाली सिद्धि होती है। हाँ, ठीक है, तो उस बेताल से मुझे पता चल पड़ा हाँ भाई इसके अंदर बहुत ही बड़ी बला है। तो एक भी नहीं 3 से 4 बला हो सकती है। तो मैं जैसे वहाँ पे गया तो मैंने उनके घर वालों से बातचीत करी, तो उनके घर वालों ने मुझे ये बोला कि ये जब से आया सिर्फ मांस, मदिरा, इत्र और मिठाइयाँ ये सभी ही ग्रहण कर रहा है। और मैंने उनसे पूछा ये कब से हो रहा है? उन्होंने बोला जब ये दोपहर बाद में खेत गया, खेत से आने के बाद में ऐसा होने लग पड़ा, जब से हो रहा है। फिर मैं उसी रास्ते पे गया, उसी रास्ते पे जाने के बाद मुझे पता चला हाँ भाई ये चौराया भी है यहाँ पे। और थोड़ा सा और ज़्यादा पैर मैंने बढ़ाए तो मुझे नज़र आया भाई यहाँ पे शमशान भी है। अच्छा, और शमशान ऐसा नहीं मतलब खुला शमशान है, जागरूक शमशान जिसकी बाउंड्री नहीं होती है। तो मुझे आभास हो गया हाँ भाई ये चीज़ें यहीं से ही आई है और इसे परेशान कर रही है। तो मैंने वहाँ पे उनका छोटा सा रूम से बाहर जो होता है ना जहाँ पे पूजा पाठ होती है, तुलसी माता तो ही रखता है, मैंने वहीं पे हवन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैंने उन्हें बोला भाई एक प्लेट में आप मांस ले आओ, मदिरा ले आओ, मिठाइयाँ ले आओ और इत्र की 3-4 बोतल ले आओ, अच्छा, और बड़ा सा घड़ा ले आओ आप। तो मैंने वहाँ पे दोपहर से 12 बजे मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी। और वो इतने ज़्यादा प्रेत, इतना स्ट्रॉन्गली प्रेत था वो, कम से कम मुझे 12 घंटे लग पड़े उसको अपने कमरे से उस बेड़े के पास लाने के लिए। अच्छा, वो आना ही नहीं चाह रहा था। हाँ, क्योंकि उन जो प्रेतों को पता था कि हमें सब कुछ मिल रहा है इसकी बॉडी से, हमें मांस भी मिल रहा है, मदिरा भी मिल रहा है, मीठा भी मिल रहा है, खुशबू भी मिल रही है, तो वो वहाँ पे आना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा, वो लड़का उससे पहले मदिरा मांस खाता था? हाँ जी, मदिरा पीता था उससे पहले, जब भूत प्रेत आने से पहले? मदिरा वो पीता था, मैंने ये भी चीज़ पूछी थी। हाँ, मदिरा वो पीता पर इतना नहीं जितने उसने हद से पार हो चुका था। अच्छा, हाँ जी, मांस भी खाता तो जैसे 15 दिन से एक बार मांस खा लिया, महीने में एक बार मांस खा लिया, 2 महीने में 2 बार खा लिया, ऐसी फैमिली थी वो। अच्छा, खेती बाड़ी वाली फैमिली थी, तो वो बोले हम मीठा खाते हैं और मीठा पीते हैं वो। तो मुझे कम से कम सुबह 12 बजे मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी और तकरीबन मुझे रात में 12 या 1 बज गया था उसे उसके कमरे से उस बेड़े में लाने के लिए। जैसे वो बाहर आया वैसे उसने मतलब जो प्लेटें थी
वो तोड़नी स्टार्ट कर दी अपने सर पे ही, मारने लग पड़ा अपने आप को। तो ये या तो इस तांत्रिक तो इस घर से दूर कर दो या मैं इसकी जान ले लूंगा। जो तीनों प्रेत थे वो ये चीज बोल रहे थे, और तीनों प्रेत अलग अलग जो उसकी जो होती है ना आवाज, जब मुझे पता चला इसमें 3 प्रेत हैं। अच्छा। मुझे एक आवाज आ रही थी भारी, एक आवाज आ रही थी थोड़ी सी नॉर्मल, एक आवाज आ रही थी जैसे एक लेडीज थी, ऐसी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि इसमें एक लेडीज भी है, तो आप ऐसा करो, आप एक थाली के अंदर साड़ियाँ भी लेते रहो, लाल साड़ी। तो वो लाल साड़ी मैंने वहाँ पे रखी, और तकरीबन 2 घंटे बाद में रात के 3 बजे तक मुझे टाइम लग पड़ा वो प्रेसों को उस जो उतारा था उसमें डालने के लिए। जैसे वो मैंने डाला तो जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी वहीं पे वो मैंने चौरस्ते पे नहीं बल्कि जो शमशान जो है, शमशान के अंदर में दफनाते आया, जिससे जो वो प्रेत है वो वहीं पे ही रहे। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे है कि जो इंसान भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, टाइम एक ऐसी चीज़ है कि इंसान तो मजबूर करने पे कर देती थी, हाँ भाई ये चीज़ होती है। और वो भी इंसान इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, बट उसके साथ ऐसी बातें भी था कि वो आज भी ना अगर वो खेत जाए, चाहे उसे 4 किलोमीटर दूर से जाना पड़े, बट वो उस रास्ते पे नहीं जाता आज। और आज उसकी फैमिली, उनकी फैमिली मुझे आज भी हर गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे मेरा जो एक जो ड्रेस होती है वो मुझे भिजवाती है। अच्छा। कि गुरुजी आज आप हो तो ये मेरा बच्चा ठीक है, वरना ये इसने तो पूरा परेशान कर दिया हमने। बहुत से तांत्रिक, बहुत से मौलवी आए, किसी ने डोरे बांधे, किसी ने जंतर बांधे, जब भी दूर नहीं हुआ साया, जो आपके आने से साया दूर हुआ है। तो वो डॉक्टर के पास नहीं लेके गए कभी? उनके मन में नहीं आया डॉक्टर को दिखाएं? डॉक्टर के पास तिवारी जी वो जाते हैं जो इंसान बीमार हो। अच्छा। ठीक नहीं, है। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर डॉक्टर बोलते हैं कि ये सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। देखो, तो हो जाता है कभी कभी। देखो इंसान अगर एक दिन ऐसा करे ना तो वो हो सकता है मेडिकल है। इंसान हर घंटे, हर 2 घंटे के अंदर मांस मदिरा मान रहा है, ठीक है, और कच्चा मांस मान रहा है, तो ये मेडिकल थोड़ी ना है। अच्छा। मेडिकल में तो इंसान एक दिन बीमार हो जाएगा। जैसे कि फिल्मों में होता है भाई, हम किसी इंसान तो कहानी सुनते हैं या किसी इंसान तो देखते हैं, तो हम अपने आप को उसकी तरह समझने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए बादल जी, आपकी पूजा के बाद वो ठीक हो गए, अब नॉर्मल हैं एकदम? अब नॉर्मल है। तो ये जो भूत हैं या प्रेत हैं, ये घुसते क्यों हैं दूसरे की बॉडी में? क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इनकी? देखो, भूत जो प्रेत होते हैं ना तिवारी जी, वो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी इंसान से अंदर चले जाएंगे। अगर हर किसी इंसान के अंदर भूत प्रेत आज मतलब जाने लग पड़ते अपनी मर्जी से, तो आज हर एक इंसान में भूत होता। हाँ। क्योंकि जितने इस दुनिया में इंसान है उतने ही भूत भी हैं। हाँ। मतलब उनकी अलग से दुनिया है। हाँ। जैसे हमारी दुनिया ये है, हाँ। तो उनकी भी अलग से दुनिया है। ठीक है। जैसे कि हमारी दुनिया से भी एक धरती के नीचे भी पताल योनि में भी दुनिया 1.5 फुटिया, ठीक है, उनकी भी एक दुनिया है। अगर हम उनकी दुनिया में छेड़छाड़ करेंगे तो वो चीज़ें हमें नुकसान देती है हमेशा। क्या 1.5 फुटिया? हाँ जी। वो क्या होता है? 1.5 फुटिया जो होता है वो तंत्र में मतलब कि माना जाता है, ठीक है। 1.5 फुटिया जो होता है वो पताल की जो शक्तियाँ होती हैं वो होती हैं। 1.5 फुटिया मीन्स 1.5 फीट का इंसान, ठीक है। और इसके जो रूप होते हैं, या तो वो एक इंसान के रूप में होता है 1.5 फुट में, या वो एक हड्डी के रूप में होता है। बड़े बड़े तांत्रिक के पास आपने हड्डियाँ देखी होंगी बड़ी बड़ी, तो वो 1.5 फुट ही होते हैं। अच्छा। हाँ जी। चलिए, मैं इस पे बात पे आऊँगा। पहले आप ये बताओ कि आपने कहा कि सबके अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ जी। वो सबके अंदर नहीं जा सकता है जी। अमूमन ये देखने में आया है कि गांव देहात या थोड़े से नीचे तबके के, मतलब मानसिक तौर पे कम पढ़े लिखे, जी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, नीचे तबके की, वहाँ पे ये घटनाएं बहुत अमूमन देखने में मिलती हैं। जी। लेकिन हायर कैटेगरी में पढ़े लिखे लोगों में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, मैंने तो नहीं देखा कि किसी के ऊपर भूत आ गया हो या ऐसा कुछ, बहुत कम देखने को मिलती हैं। देखो, जो हाई जो प्रोफाइल जो रहते हैं वो जैसे नॉर्मल जो लोग रहते हैं वो जैसे कि किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं नॉर्मल, ठीक है, या किसी बाबा के पास चले जाते हैं। जो हाई प्रोफाइल जो सोसाइटी जो होती है ना, वो ये मतलब जो बातें हैं वो बाहर नहीं लाना चाहती। अगर किसी के अंदर भूत आ भी जाता है तो वो बड़े बड़े जो चर्च में जो फादर्स रहते हैं, ठीक है, वो उन्हें हायर करती है। अच्छा। जैसे जो हाई जो प्रोफाइल जो सोसाइटी रहती है वो मल्टी तांत्रिक के पास नहीं जाते।
ठीक है ना, वो किसी बाबा के पास जाते हैं, उनके बड़े बड़े लिंक होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े चर्च में फादर्स रहते हैं वो उन्हें बुलाते हैं। अच्छा। और मल्टी ये जो सारी जो चीज़ें होती है वो मल्टी ये चीज़ें बाहर ना जाए, सोसाइटी में ना फैले, ठीक है, उन वजह से वो इतना शोर नहीं करते। विश्वास तो बड़ी बड़ी प्रोफाइल भी करते हैं। आज हमारे पास फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े प्रोफाइल वालों के फ़ोन आते हैं, जो डॉक्टर जो रहते हैं, ठीक है, उनके भी फ़ोन आते हैं। डॉक्टर के भी आते हैं फ़ोन? डॉक्टर के भी फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के आते हैं, जो हार्ट सर्जरी करता हो, अच्छा। उनके भी फ़ोन आते हैं, हमारी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही है। हाँ। और हमने बड़ी बड़ी थेरेपीज करवा ली, हाँ। ठीक है, पर वो चीज़ें निकल ही नहीं पा रहा। वो कोई केस बताएंगे? नाम ले सकते हैं डॉक्टर का? जैसे नाम लेना मतलब कि सारी चीज़ें मैं बताया, जो बड़ी बड़ी जो प्रोफाइल होती कहाँ है के हैं? काशी के हैं? नहीं, काशी से नहीं है। हाँ, वो हमारे जैसे गुजरात साइड से है थे वो। अच्छा, डॉक्टर थे वो। अच्छा। हाँ जी, तो उन्हें ये चीज़ हुई थी। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जो कहा भूत या प्रेत किसी के अंदर प्रवेश कर जाता है उसके शरीर में, जी जी, तो आपकी भूतों से बात भी होती होगी? बात होती है हमारी। तो आपने कभी ये पूछा कि तुम इसके अंदर क्यों गए थे? जी जी। और कौन से शरीर या किन लोगों को वो ज़्यादा टारगेट करते हैं? कहने आता है जैसे औरत खुले बालों में परफ्यूम लगा रही हो तो वो भी कहते हैं कि परफ्यूम लगा के मत जाओ रात जी में, जी। खुले बालों में नहीं जाना चाहिए, इस तरह। तो वो कौन से लोगों को जल्दी टारगेट करते हैं? देखो, जो भूत जो प्रेत जो होते हैं ना, जिसका ऑरा वीक हो, ऑरा वीक हो? हाँ जी, अच्छा। उनमें ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। हाँ। जो औरत मतलब कि अपने आप को पूरा मतलब संवार के रखती है, जैसे कि डेली नहाना, ठीक हाँ। है, हाँ। बाल खुले रखना, हाँ। ठीक है, खुशबूदार मतलब कि परफ्यूम परफ्यूम डालना, हाँ। तो उन पे वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट डालती है। उन पे भी इफेक्ट ज़्यादा डालती नहीं है। ये जो इनकी जो दुनिया है ना, वो अलग दुनिया है। तो ये औरत इस दुनिया में जाएगी ना, तभी ये यहाँ की जो एंटिटी जो होती है वो उस पर इफेक्ट डालेगी। जैसे कि आज थोड़े टाइम पहले 3 या 4 महीने पहले एक केस आया था मेरे पास, एक लेडीज़ था। ऐसा हुआ था कि जहाँ पे मैं शमशान में रहता हूँ हमेशा, ठीक है, तो मैं वहीं पे साधना करता हूँ। तो जैसे मेरा जो शमशान था वहाँ पे 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे शादी थी, ठीक है, और शादी करने शहर से लोग आए थे विलेज में अपने, ठीक है। अब शहर वाले जो इंसान होते हैं वो मल्टी विलेज की बात ना मानते हैं ना सुनते हैं, ना बड़ों की बात मानते हैं, है ना। तो वो शादी में आया था एक परिवार, शादी में आया था वो क्योंकि विलेज की जो रोड होती है वो टूटी फूटी होती है, तो पैदल ही जाना पड़ता है ना। तो वो शादी में एक परिवार जा रहा था, शहर से वो आए थे, और पूरा मतलब कि अच्छा वहाँ पे प्रोग्राम था उनका, ठीक है। पर उस रास्ते में एक वीरान हवेली भी पड़ती थी। अच्छा। जिसका उनको पता नहीं था यहाँ पे हवेली है, यहाँ पे भूतों का डर है, ठीक है। वहाँ पे उस गांव से मतलब कि वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि 12 से 3 और रात में 12 से 3 इस रोड पे ना जाएं, और आज भी वो चीज़ लिखी हुई है उस गांव से इंटर होने से बाद ही। अच्छा। तो वहाँ पे वो पूरा परिवार जा रहा था अच्छे से। तो वहाँ पे जो थी एक फीमेल थी, वो सबसे आगे जा रही थी, ठीक है, आगे जा रही थी, वो तेज तेज जा रही थी, भाई वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जल्दी जल्दी चलो। तो उसने जोर से 3 बार आवाज़ मारी कि जल्दी चलो, मेरे पीछे पीछे आओ, जल्दी से आओ, जाना है वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, अरे जल्दी चलो, आओ मेरे पास, देखो मैं इतनी सुंदर हूँ, देखो मैं इतनी महज रही हूँ आज, जल्दी चलो, वहाँ पे मुझे फ़ोटो खिंचानी है, वीडियो बनानी है। तो इन चीज़ों के चक्कर में मतलब कि उसने अपनी फ्रेंडों तो बोला, पर उस हवेली के आस पास में बोला, तो उस हवेली में जो प्रेत था वो उससे अंदर आ गया उस टाइम पे, और किसी तो पता नहीं था उस पार्टी में। जैसे वो मतलब कि वहाँ पे गई, तो वहाँ पे मतलब कि अब शादियों में तो मांस मदिरा चलता ही है, तो वहाँ पे जाने के बाद में उसके अंदर अलग सा रूप आ गया। अलग सा रूप ये आ गया, ये वो नाचते नाचते ही मतलब पानी जैसे जो मदिरे की जो बोतल होती है उसने वो उठा ली वहाँ पे, वो पीने लग पड़ी एक सांस ही। मांस था, मांस वो खाने लग पड़ी। जो वो लड़की थी वो ब्राह्मण थी। अब ब्राह्मण जो लड़की ने मतलब इतने सालों से 22 सालों से मतलब कि मांस मदिरा टच नहीं करा, आज वही लड़की जैसी मदिरा पी रही है, मांस खा रही है। बल्कि जो प्रेस था उसने अपने थप्पड़े भी फाड़ दिए भरी पार्टी में। अच्छा। और उसकी फैमिली तो होती टेंशन, क्योंकि एक तो इसकी शादी नहीं, ऊपर से पूरे रिश्तेदार यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे हमारी बदनामी हो जाएगी। तो उसको जैसे तैसे समझौते कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने यही सलाह दी कि 15 किलोमीटर में एक तांत्रिक रहते हैं शमशान में, आप उन्हें बुलाओ। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने जैसे उसकी हालत मैंने नज़र मारी, तो उसने अपने पूरे वस्त्र फाड़े हुए थे, और पूरा नाखून से पूरा अपना शरीर नोचा हुआ था उसने,
तो जैसे तैसे करते मैंने उसे शांत करा वहाँ पे, अपने मंत्रों से, अपनी सिद्धियों से, जो मैंने बेताल साधना करी हुई उस सिद्धि से मैंने उसे शांत करने की कोशिश करी। फिर वो शांत हुई। फिर मैंने उससे पूछा कि तू इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है? तो उसने यही जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। इसने मुझे 3 बार बोला कि चलो मेरे पास, चलो मेरे पास। देखो आज मैं इतनी सज रही हूँ, ठीक है, जल्दी चलो, वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। जब मैं इसके अंदर आया, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं, इसने मुझे बुलाया है। तो जैसे तैसे करते फिर मैंने उसे वहाँ पे उतारा लाया। जिस हवेली से वो उसके शरीर में आया था, उसी वहाँ पे मैंने एक मटके के अंदर जैसे कि मांस, मदिरा, खुशबू वाली चीज़ें, उसका एक बाल मैंने उसमें डाला। डालने के बाद में मैंने वो जो हवेली थी, हवेली के पास मैंने वो चीज़ रख दी। रखने के बाद में वो जो आप विश्वास नहीं करोगे तिवारी जी कि वो जो मटका था वो हवा में उड़ता उड़ता वो हवेली के अंदर चला गया। क्या बात कर रहे हैं, मेरी ये तो एकदम फिल्मों वाला सीन हो गया। आंखों से देखी हुई चीज़ है मेरी। अपने आप मटका उड़ के गया। हाँ जी। तभी बोलते ये जो दुनिया है, ये तो सजना संवरना गलत बात नहीं है, बट जहाँ हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते का हमें अनुमान होना ज़रूरी है। हाँ, और बुलाओ मत ऐसे कि चले आओ। नहीं तो चले आएंगे, वो तो फिर आग में बैठे हैं। नहीं, जैसे वीरान जो हवेलियाँ जो रहती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, क्योंकि वीरान हवेली ऐसे नहीं हवेली बनी वो। हाँ, उस हवेली के पीछे भी कुछ ना कुछ राज होता है। या तो वहाँ पे किसी ने सुसाइड करा हो जब वो हवेली बंद हुई है, या तो कुछ ना कुछ बात है जब वो वीरान हवेली बनती है। क्योंकि हवेली कौन छोड़ना चाहता है? हर रोज हर जो लोग है वो रहना ही चाहते हैं वहाँ पे, पर उस हवेली में कुछ ना कुछ ऐसा वाक्य रहता है जो उसे छोड़ने पे मजबूर कर देता है, वो फिर वीरान हो जाती है। हाँ, कुछ एबनॉर्मल सी चीज़ें होने लगती हैं। हाँ जी। और बहुत से लोग बताते नहीं हैं। जी जो मकान मालिक है वो नहीं बताता है। बहुत से मकान भी ऐसे जी जी। आए हैं हॉन्टेड। इवन मैं गुजरात में था तो सूरत में एक बहुत ही मतलब पॉश जगह में जहाँ पे बहुत दाम है प्रॉपर्टीज़ के, जी और वो बीच चौराहे पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जी जी। करीब 7-8 माले की, और वहाँ पे उसको जो है हॉन्टेड बताया हुआ है, उसमें कोई जाता ही नहीं है, वो खाली पड़ी हुई है। खाली पड़ी रहती है वो। तो हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, और वहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव शक्तियाँ रहती जी हैं। जी। कई बार ये भी आता है कि किसी के घर में भी कुछ एबनॉर्मल सी चीज़ें होने लगती हैं, तो वो उसके मन में भी डाउट आ जाता है कि यार मेरे घर में तो कुछ नहीं है। तो वो कैसे पता कर सकता है? तो इंसान को अपने घर के अंदर मतलब कि एक पेट जरूर रखना चाहिए। पेट? हाँ जी। हाँ, मैंने कुत्ता पाला हुआ है जैसे। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि हमारे से पहले जो हमने जो पाला हुआ है, पेट जो पाला हुआ है, उसे पता चल जाता उसे पता चल जाएगा। है ना। क्योंकि जब घर से बाहर कोई मतलब कि रोता भी है ना, पेट जो रोता है, तो हम उसे चुप करवाते हैं, ऐसे तो रो मत, क्योंकि उसे पता चल जाता है हाँ भाई कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं। अगर घर से बाहर कोई उल्लू है, तो उल्लू कभी भी घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। उल्लू घर के बाहर नहीं आना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उल्लू का तो स्टैचू होता है, वो भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमने पीछे रखा हुआ है, आपके पीछे है। जी जी जी। इसे हटा दें? इसे हटा देना चाहिए, मतलब कि ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। देखिए देखिए, आपके पीछे है उल्लू। हाँ जी हाँ जी। हाँ ऐसा ही। अच्छा। ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए, तो ये निगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी। घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाँ, ठीक है। आप देख के बता देते हैं ऑरा कैसा है? ऑरा देखो उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। ठीक है, अनुष्ठान जब हम करेंगे, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपको कुछ दिख रहा होगा? देखो ऐसा तो मुझे पता है हाँ भाई ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग है, हाँ क्योंकि आपकी जो आइस है वो बहुत शार्प है। हाँ और आप मतलब कि भगवानों को बहुत मानते हो, इसलिए आपके हाथों में मतलब कि माला है, हाँ। तो इसलिए आपका जो हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो वो बताइए कि किसी के घर में अगर किसी को लग रहा है, डाउट है, जी जी। तो क्या क्या पता चलना है? एक तो आपने जैसे पेट कहा, तो पेट को पता चलना लग, तो वो पेट जो है मान लीजिए कुत्ता है, तो क्या कुछ हरकतें करेगा कुछ ऐसी? हर दिन जैसे कि वो रात 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर वो रो रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत देखना चाहिए हाँ भाई कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं। अच्छा। ठीक है। उल्लू का स्टैचू नहीं रखना चाहिए। अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है घर में नेगेटिविटी चीज़ें हैं, तो हमें हर शनिवार तो एक नींबू लेना चाहिए। एक नींबू तो हमें अपने ऊपर से 7 बार उंगारना चाहिए। उंगारने के बाद में जिस घर से जो चूल्हा जो रहता है, जिस चूल्हे पे रोटी बनती है, उसी चूल्हे पे वो हमें रखना चाहिए और उसे जला देना चाहिए। अच्छा। जलती टाइम हमें ये देखना चाहिए इसके अंदर कुछ अजीब सा हमें नज़र आ रहा है।
अगर हमें ये पता चले भाई इसमें अजीब सा नज़र आ रहा है या इसमें से पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये समझ लेना चाहिए हमें कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं घर में जो हमें परेशान कर रही हैं। अगर अभी नहीं कर रही तो आने वाले समय में ज़रूर करेगी। तो वो बात है। उससे पता चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, अभी आपने कई बार कहा कि आपने बेताल साधना करी है, जी, जी, जी। तो ये कौन सी साधना होती है? तो बेताल जो साधना जो होती है तिवारी जी, वो शमशान में करी जाती है और ये 31 डेज की साधना रहती है। बेताल मीन्स जो आपने टीवी सीरियल में देखा हो, विक्रम बेताल विक्रम बेताल, हाँ। जी, उसे वो होती है बेताल साधना। हम्म बेताल साधना के लिए 31 डेज का हमें समय होना चाहिए हम्म और साधना स्टार्ट करने से एक दिन पहले जो हमारे कुल देवी देवता हैं, हमें उन्हें मनाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि जो भी हम साधना कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मतलब नुकसान ना हो। तो पहले हमें अपने जो कुल देवी देवता को मनाना चाहिए और मनाने के बाद में फिर हमें शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाने के बाद में हमें उसी शमशान में कोई पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो बेताल जो होता है वो पीपल के पेड़ के ऊपर ही रहता है हमेशा। तो वो पेड़ ढूंढने के बाद में उसी के नीचे हम इस साधना को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें अपने आजू बाजू एक सुरक्षा जो कवच होता है वो हमें बनाना पड़ता है, जिससे हम जब ये साधना करें जो शमशान की जो शक्तियाँ हैं जैसे भूत प्रेत पिशाच, ये हमें उस साधना में विघ्न ना डाले। तो इसलिए वो सुरक्षा कवच हमें बनाना पड़ता है। अच्छा। तो ऐसे करते थे 31 डेज इसी साधना होती है। इन दिनों के बीच में कुछ मतलब कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे नुकसानदायक चीज़ें होती है जो हर कोई आम इंसान डर जाता है। जैसे कि तेज़ तेज़ हवा चलना, जो शमशान में जो पत्थर होते हैं वो 1.5 फीट ऊपर आ जाना और हमें ये एहसास होना कि सामने से बहुत बड़ा जानवर आ रहा है और अगर हम यहाँ से नहीं हटे तो ये अपने ऊपर से चला जाएगा। ऐसा ऐसा आभास होता है। ये जो साधना होती है मैंने शॉर्ट में बताई है, क्योंकि पूरी मैं साधना इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ ऐसे इंसान होते हैं वो यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, भाई ये साधना ऐसे ऐसे होती है, वो सामान समूह लेते चले जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता ये साधना इतनी खतरनाक भी होती है। हाँ भैया, ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, तिवारी जी का कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता किसी साधना के बारे में, इसे कहीं से भी सर्च करके खुद मत करने रखना घर में। आप भी यही कहेंगे? जी, मैं भी यही बोलूँगा, क्योंकि जब भी मैं भी ये साधना करने जब गया था, जो मैंने ये साधना मेरी गुरु से देश रेस में करी थी, क्योंकि गुरु का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, ये साधना आपने कर ली तो आपके पास में एक मान लेते एक डिग्री आ गई, आपके पास में एक शक्ति आ गई जी। तो बेताल साधना से क्या क्या शक्तियाँ आती हैं? तो बेताल साधना से बहुत कुछ हो सकता है। बेताल साधना से भूत प्रेत तो कंट्रोल करा जा सकता है, ठीक है। किसी के ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा हो वो हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर वशीकरण हुआ है, या किसी के ऊपर उच्चाटन हुआ हो तो उस बेताल से हमें ये पता चल जाता है इसके ऊपर उच्चाटन हुआ है, या किसी का रिलेशनशिप टूट गया हो तो उस बेताल से हमें पता चल जाता है ये रिलेशनशिप क्यों टूटा है, तो इस वजह से टूटा है। तो ये तीसरे इंसान की वजह से टूटा है, ये नेचुरली टूटा है, या इन दोनों का साथ में फ्यूचर है या नहीं है। क्योंकि बेताल जो होता है वो पास्ट भी बताता है, प्रेजेंट भी बताता है और फ्यूचर भी बताता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो बेताल आपके साथ में रहता है? बेताल तो मतलब सिद्ध करा हुआ है मैंने। अच्छा। जब उसकी मुझे ज़रूरत होती है, हाँ। जब वो आता है आ जाएगा। आ जाएगा। मतलब वो यहाँ पे नहीं आता, हाँ। जहाँ पे मेरा मतलब जहाँ पे मैं बैठता हूँ हवन करने के लिए, वहाँ पे आता है। क्योंकि शमशान की चीज़ सिर्फ शमशान में आती है, ऐसे नहीं कि हम हर कहीं बुला लें या हर कहीं बैठ जाएं उससे लेकर। तो आप जब शमशान में अगर साधना करके बुलाएंगे तो बेताल आ जाएगा? हाँ जी। और आप उससे पूछेंगे तिवारी जी के फ्यूचर के बारे में या पास्ट, तो बता देगा आपको? जी 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 जी। तो आप मेरा पास्ट भी बता सकते हैं? पास्ट भी बता सकता हूँ, फ्यूचर भी बता सकता हूँ। अच्छा। अगर कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है, वो भी बता सकता हूँ। अच्छा, तो आजकल एक बड़े यंग एज के उभरते हुए वो बाबा जी हनुमान जी के उपासक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी जी जी। और वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो जो उनके सामने बैठता है वो उसका पास्ट बता देते हैं। जी जी जी। कि आपने इस दिन ये किया, आप इस होटल में गए, आपका इस महिला से अफेयर था, ये सब चीज़ें बहुत बताते हैं वो। जी जी। तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई कर्ण पिशाचनी है वो सिद्धि कर रखी है, इसकी वजह से वो बताती है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हनुमान जी का उपासक हूँ तो मैं ये सिद्धि कर ही नहीं सकता हूँ। जी जी। तो कुछ आप बोलना चाहेंगे उनके बारे में? जी देखो, जो पहला जो वर्ड है करण पिशाचनी, पहले इसे हमें वर्ड तो समझना पड़ता है। करण पिशाचनी वो एक पिशाच है, ठीक है। पिशाच सिर्फ शमशान में रहता है। और तरण पिशाच नीति एक ऐसा होता है जब हम इस चीज़ की सिद्धि करते हैं ना
तो कुछ वचन होते हैं वो हमें उसे देने पड़ते हैं। हम्म, कुछ वो हमें वचन दे, कुछ हमें उसे वचन देने पड़ते हैं। और उन वचनों में साफ साफ एक पहला सबसे बड़ा वचन ये होता है कि तुम सभी मंदिर नहीं जाओगे, हम्म, भगवानों की फ़ोटो नहीं देखोगे, हम्म, और तुम्हारे मन से जो भगवान का जो एक अस्त है वो भी अपने मन से दूर करोगे, हम्म, जब ये सिद्धि प्राप्त होती है। हम्म, और धीरेन्द्र जो शास्त्री जी हैं वो हनुमान जी तो मानते हैं, हम्म, और आपने हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ा तो उसमें भी लिखा हुआ है भूत प्रेत निकट नहीं आवे अवे, तो वो ये महावीर जब नाम सुनावे। नाम सुनावे। तो वही है कि जहाँ पे तो ये कौन सी चीज़ सिद्धि है उनके पास में फिर? देखो, जो हनुमान जी का जो तरण होता है, हम्म, ये भी नहीं मैं ये बोलता भी उनके अंदर पूरे पूरे हनुमान जी आते हैं हम्म, या वो आते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े भगवान हैं। हम्म, उनका शरीर इतना बड़ा थी, हमारे शरीर में जब वो आएंगे तो हमारा शरीर से हजारों टुकड़े हो जाएंगे, हम्म, ऐसी शक्ति है हनुमान जी। एक मतलब कि तरण आता है, तरण मतलब कि एक इशारा आता है, बस वो इस इशारे से ही समझाते हैं। हम्म, अच्छा, जी, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है, ऐसा संभव भी है और ऐसा संभव नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि आजकल कई जने ये बोलते हैं मेरे अंदर माता रानी आ रही है, कोई बोलता है मेरे अंदर भैरव आ रहे हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता। अच्छा, एक मैंने इंस्टा पे रील नज़र आई थी जहाँ पे एक इंसान में हनुमान जी आ रहे थे, हम्म, और वो अपने सर से दीवार तोड़ना, हम्म, ईंटें तोड़ना, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ व्यस्त वाली बातें हैं ये। अच्छा, ठीक है, हनुमान जी के पास इतना टाइम नहीं है, ना माता रानी में इतना टाइम है कि वो सीधे शरीर में आए। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ किसी का जो अंश होता है, हाँ, जैसे हम एक भगवान को बहुत मानते हैं, हाँ, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, हाँ, ठीक है, तो ये हो सकता है कि उनका जो अंश होता है हाँ, वो हमारे अंदर आ सकता है। हाँ। जी, तो ये नवरात्रों में तो बहुत देखा है कि जो कीर्तन होते हैं, स्पेशली महिलाओं में बहुत देखा है मैंने कि उनके वो ऊपर माता आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेफजूल की बातें हैं। अच्छा, बड़े बड़े ये दरबार सजाते बैठे हैं हाँ, और अपने घर भर रहे हैं पैसों से। तो इसको आप नकार रहे हैं सिरे से? सीरियसली नकार रहा हूँ, मतलब उसमें कोई निगेटिव एनर्जी भी आ सकती है? नेगेटिविटी भी एनर्जी आती है, हाँ, नेगेटिविटी एनर्जी भी आ सकती है, पर नेगेटिविटी एनर्जी अगर आई थी तो वो फिर भगवानों की फ़ोटो के सामने हाथ उतनी जोड़े थी, अच्छा। वो बात है। मैंने कई पॉडकास्ट डॉक्टर्स के साथ में करे हैं, जी जी तो डॉक्टर जब आते थे तो मैं उनसे पूछता था आजकल कौन से केस, कौन सी बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। जी जी जी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास में कौन से केस बहुत ज़्यादा आते हैं? मेरे पास आज से 8 या 9 महीने पहले केस आया था। हाँ, उस केस में ऐसा था कि बहुत ही क्रिटिकल केस था, क्योंकि ये चीज़ जिसने भी ये चीज़ करी थी, या तो उस तांत्रिक ने अच्छे से ये चीज़ें देख रेख में नहीं करी, बहुत ही उसका उलट ही उसके ऊपर असर हुआ। केस ये था कि एक रिलेशनशिप था 10 साल से, और बहुत ही अच्छा कपल था वो, और उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, लॉयल्टी से वो रिलेशन चल रहा था, और उनका बस यही था कि हम तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करनी है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद में। तो जैसे जैसे उनकी स्टडी हुई वैसे वैसे उनका शादी करने का जो मन था वो और ज़्यादा आने लग पड़ा कि हाँ भाई अब हमें फैमिली में बताना है, फैमिली में बताना है, इस साल बताना है, ऐसा वो रिलेशन चल रहा था। जैसे उनकी स्टडी पूरी हुई तो उन्होंने फैसला लिया अब हम फैमिली वालों को बताते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने ये फैसला लिया पहले मैं मेरी फैमिली तो बताऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताना स्टार्ट करा। पहले उसने अपनी मम्मी पापा से बातचीत करी, मम्मी पापा को बताया कि मम्मी मेरा ऐसा रिलेशन है, 10 साल से मेरा रिलेशनशिप चल रहा है और अब मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने भी राज़ी हो गए, घर वाले बोले चलो अच्छा है, मेरी बच्ची स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, उसने अपना हम सफ़र देख लिया है, तो हम माने हुए हैं। तो उनकी फैमिली ने ये पूछा जो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो किस कास्ट में है, हमारी कास्ट में है ना? तो उसने बोला नहीं मम्मी वो इंटर कास्ट है। अच्छा, वो थे जाट, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो था जाट और ये थी ब्राह्मण। तो उनकी फैमिली ने सीधा सीधा ना बोल दिया। उन्होंने ना इसलिए बोला, उन्होंने ये बोला भाई नहीं हम ये मैरिज नहीं करवा सकते, अगर हमने ये मैरिज करवाई तो अभी तेरे जो छोटे बहन भाई है उनकी फिर शादी होने में प्रॉब्लम आई थी। उनकी जो समाज है, जो सोसाइटी जो है वो उन्हें मतलब नेगेटिविटी चीज़ें बोलेंगी, ठीक है भाई तुमने अपनी बच्ची थी और जात में शादी करवा दी या इस जात में शादी करवा दी, तो हम मतलब बदनामी नहीं करवाना चाहते हमारी। पर 10 साल तक रिलेशन भूला भी नहीं जाता। तो उसने पूरी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी भाई मुझे मैरिज इसी के साथ करनी है और मुझे इसके साथ ही शादी करनी है। घर वालों ने बहुत टॉर्चर करा, मारा, समझाया, धमकाया, वो नहीं मानी। तो उसकी मम्मी ने अपनी बहन से बातचीत करी, जो उसकी मौसी थी, उसकी बहन से बात करी थी, बहन मतलब ऐसी ऐसी बात है, हमारी इज्जत तो दाव में लदी पड़ी है। तो उसकी बहन ने ये सलाह दी भाई तू मेरे पास आ जा, हमारे यहाँ पे तांत्रिक है, कुछ सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे।
तो जैसे उसकी मम्मी उस तांत्रिक के पास गई, उसने बोला भाई हम ये चाहते हैं कि इसकी लाइफ से इसका जो बॉयफ्रेंड है वो दूर हो जाए और हमारी बच्ची हमारे पास आ जाए। तो उस तांत्रिक बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, उच्चाटन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो उसने उच्चाटन वो कर दिया। उच्चाटन उसके बॉयफ्रेंड के नाम था उसके ऊपर कर दिया। उच्चाटन का मतलब ये होता है तिवारी जी, हमें किसी भी इंसान का मन हटाना हो या माइंड हटाना हो उस रिलेशन से या उस काम से, तो उच्चाटन से जो उसका मन होता है, जो उसका माइंड होता है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अच्छा। और वैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ। जैसे उसके ऊपर उच्चाटन हुआ, उसके तुरंत बाद में वो अपने बीएफ से दूर होना स्टार्ट हो गई। मतलब बातचीत नहीं करना, रूडली बात करना, इग्नोर अवॉइड करना, मतलब पूरी तरह से भूल ही जाना। अगर वो सामने भी आए तो उसे गलत गलत बातें बोलना, भाई मैं तुझे जानती नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग पड़ी। लास्ट स्टेज पे उसने पूरा अपना मन ही चेंज कर लिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, ना मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। और ये चीज़ सुनने के बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड था वो पूरी तरह से डिप्रेस हो गया कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जो मेरा 10 साल का जो रिलेशन था वो आज इतनी जल्दी कैसे टूट गया, या ये इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गई। मेरे लिए तो इसने घर वालों के टॉर्चर भी सही हैं, जब भी ये चेंज नहीं हुई तो इतनी आसानी से ये कैसे चेंज हो गई। वो वो गलत गलत चीज़ें करने लग पड़ा, जैसे मदिरा पीना, सिगरेटें पीनी, गलत लाइन में जाने लग पड़ा। तो उसका तो ये दोस्त यार था, उसने ये सलाह दी कि तू ना ये नंबर है किसी पंडित का, तू इनसे बात कर, तेरा सोल्यूशन ये कर देंगे, ये खोया हुआ प्यार वापस लाते हैं। तो उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट करी उसके बॉयफ्रेंड ने। उसने सीधा बोला कि मेरा ऐसा 10 साल का रिलेशन था और वो टूट गया, वो दूर चला गया। अब जिनसे वो बात हुई थी तो उसने ये बोला कोई बात नहीं, वशीकरण करना पड़ेगा इसमें, बिना कुछ डिटेल्स देखे, बिना कोई प्रॉब्लम समझे ना सुने, उसने डायरेक्टली उसके ऊपर वशीकरण कर दिया उस लड़के के नाम का। अच्छा। अब पहले तो उसके ऊपर उच्चाटन हुआ पड़ा था, फिर उसके ऊपर वशीकरण कर दिया। उच्चाटन का मतलब होता है उसका मन हटाना, और वशीकरण का अर्थ होता है कि उसी इंसान का जो मन है वो वापस उस इंसान में लाना। तो दोनों अलग अलग लेवल की पावर है तंत्र में। तो उस लड़की के साथ ऐसा हो जैसे वो दोनों पावर उसके शरीर में गई, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई लड़की, पूरी तरह से। मतलब कि अपने बाल नोचना, थप्पड़े फाड़ना, बीमार रहना, ठीक है ना, वो अपने घर वालों की बातें सुने ना अपने बीएफ की बातें सुने, ठीक है। अगर सुने भी तो 2 दिन अपने फैमिली की बातें सुने अच्छे से और 5 दिन अपने बीएफ की बातें सुने। ऐसी ऐसी हरकतें होने लग पड़ी। और उसकी जो बच्ची की माँ तो ये टेंशन होने पड़ी, भाई ये ऐसा जब भी हो रहा है, जब मैंने इसको उच्चाटन करवाया था इसलिए मेरी बच्ची बीमार पड़ना स्टार्ट हो गई। तो जिन तांत्रिक के पास उन्होंने उच्चाटन करवाया था उस तांत्रिक के पास वो वापस दे। जब तक वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे वो तांत्रिक ही नहीं था। अब उनकी फैमिली और ज़्यादा टेंशन में आ गई कि अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, गायब हो गया था। हाँ, मल्टी जिनसे मैंने ये चीज़ करवाई थी अगर वो इंसान ही नहीं है तो मैं किससे बात करूँ। और उसकी माँ मल्टी घर वालों तो बता नहीं पा रही थी। अच्छा। घर वालों तो बताती तो घर वाले और बोलने लग पड़ते, भाई तूने हमारी बच्ची को तंत्र चीज़ें क्यों करवाई, ये वैसे ही मान जाती। तो उसकी माँ चुपचाप हो गई। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था उन्होंने यूट्यूब पे किसी चैनल पे, वहाँ पे मैंने उच्चाटन था, वशीकरण था, पूरा अर्थ समझाया हुआ था। और उन्होंने सोचा भाई ये चीज़ें मेरी बच्ची पे हो रही हैं तो शायद मैं इनसे बातचीत करती हूँ। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, भाई हमारी बच्ची पे मैंने उच्चाटन करवाया था, अब वो ऐसे ऐसे होने लग पड़ी। तो मैंने उनकी बेटी की नाम और फ़ोटो मंगवाई, डेट ऑफ बर्थ मंगवाया, ठीक है। जो अब उनका जो लेफ़्ट हैंड होता है उस लाइन्स की मैंने फ़ोटो मंगवाई, उनका जो राइट पैर था, पैर से नीचे जो लाइन्स रहती हैं उसकी मैंने फ़ोटो मंगवाई। ये सारी फ़ोटो मंगवाने के बाद में मैंने पूरी तरह से रिसर्च करा इस पर। तो मुझे जब ज़्यादा पता चला कि इसके ऊपर तो वशीकरण भी हुआ पड़ा है, तो मैंने उसकी जो मम्मी थी मैंने उनसे बातचीत करी। तो मैंने उनसे ये बोला कि आपकी बच्ची पे तो वशीकरण भी हुआ पड़ा है। तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं, हमने तो सिर्फ उच्चाटन नहीं करवाया, वशीकरण तो हमने करवाया भी नहीं। तो मैंने बोला भाई इस नाम से आपकी बेटी पे वशीकरण हुआ है। जब जाते उसकी मम्मी ने बोला हाँ ये नाम तो उसका बॉयफ्रेंड का है। अच्छा। मैंने बोला ये वशीकरण उनने करवाया, तो उन्हें ये बोलो भाई पहले वशीकरण हटाए तभी जाते उच्चाटन हट सकता है, वरना ये हट नहीं पाएगा। तो उसकी मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड से बात करी, भाई तुमने हमारी बच्ची पे वशीकरण करवाया वो हटाओ आप। तो उन्होंने बोला भाई जिनसे मैंने वशीकरण करवाया था ना तो मैं उनसे मिला ना उसे जाना, एक नंबर था उस नंबर पे उन्होंने फ़ोन करा तो वो फ़ोन स्विच ऑफ। तो वो टेंशन में आ गए, भाई ना तो वो है ना ये है, अब जैसे हट पाएगा इतना बड़ा काम। तो जब जाते उनकी मम्मी ने बोला कि आप ही ये चीज़ हटाओ। तो जब जाते पहले मैंने वो जो वशीकरण था वो मैंने हटाया, उसके बाद जो उच्चाटन जो था वो मैंने हटाया, उसके बाद में जो उनकी बच्ची के ऊपर मैंने एक
उतारा जो था, एक उतारा लगवाया, जिससे जो भी इन 2 लेवल की जो शक्तियों की वजह से जो भी इनके शरीर में जो डैमेजेस हुए हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाए। तो उस उतारे लगाने के बाद में वो बच्ची ठीक भी हुई। फिर मैंने यहाँ से मोहिनी मंत्रा जो वशीकरण जो होता है वो मैंने करा, जिस वशीकरण से उससे जो फैमिली वाले थे वो भी मान दे, जो BF की जो फैमिली वाले थे वो भी मान चुके थे। और अब ये 2 नवंबर आ रही है देव उठनी ग्यारस, है ना, इस 2 नवंबर तो उनकी शादी है और उनका वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया हुआ है मेरे पास। अच्छा, हाँ जी। कहाँ का केस था ये? हाँ जी, ये केस कहाँ पे था? ये दिल्ली का था। वशीकरण भी होता है? बिल्कुल होता है वशीकरण। तो अभी जैसे ट्रम्प चचा ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है इंडिया के ऊपर, मैं आपसे कहता हूँ ट्रम्प का कुछ वशीकरण कर दीजिए, टैरिफ उनका कम करा दें अपना। देखिए, जो वशीकरण जो होता है ना, ये उसी पे असर होता है हमेशा जिसके साथ हमारा रिलेशन हो या जिसे हम अच्छे से जानते हो। ऐसे तो मेरे पास ही बहुत सारे नहीं, फोन आपके जो क्लाइंट है उन्हें तो आप नहीं जानते हैं ना? नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ। बट जिनके ऊपर वो करवा रहे हैं, हाँ। जिनके ऊपर वो करवा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका रिलेशन रहना चाहिए। ऐसे हर किसी पे वशीकरण नहीं हो पाता। आज मेरे पास फ़ोन आता है, नहीं, अगर वो इंडिया आए तो हो सकता है क्या? अगर कोई उनका कुछ जानने वाला हो, उठने बैठने वाला हो, हाँ। जब हो सकती है ये चीज़। नहीं, मतलब इंडियन कोई अगर आपके साथ में इन्वॉल्व हो जाए तो आपको उनको मिलना होगा कि दूर से भी कर सकते हैं? मतलब अगर कोई चाहता है वो ट्रम्प पे ऊपर वशीकरण हो जाए, तो पहले तो जिससे नाम था वशीकरण करना है, जैसे आप हो, आप बोल रहे हो कि वशीकरण करना उनके ऊपर, तो पहले तो वशीकरण आपसे नाम था वशीकरण उन पे तभी असर हो पाएगा अगर आप दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन है ना। अगर आपका रिलेशन है तभी वशीकरण असर हो पाएगा। अगर आपका रिलेशन नहीं है तो वशीकरण हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी चाहें तो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। उनका तो है मिलना अगर जुलना। उठना बैठना है, जिसे अच्छे से जानते हो, अच्छे से उठना बैठना हो, अच्छा। जिससे मतलब जो जितना रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, उतना ही वशीकरण स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपसदारी में ही किया जा सकता है? आपसदारी में कुछ संबंध होना चाहिए आपका उनसे? संबंध होना चाहिए और सामने वाले इंसान के अंदर हमारे लिए पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, जब हो सकता है। ऐसा नहीं सामने वाला इंसान शुरुआत से हमारे लिए नेगेटिविटी चीज़ें सोच रहा है और हम चाहते हैं वशीकरण से पॉजिटिव हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसके दिल में हमारे लिए प्यार रहना चाहिए, चाहे वो प्यार पहले हो, अब नहीं है, बट प्यार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। नहीं, प्यार पहले तो बहुत था ट्रम्प जी का, अब नहीं है। सेकेंड टर्म में उनका प्यार कम हो गया भारत के लिए, तो वो तो काम हो सकता है वैसे जी। चलिए देखेंगे कहीं से जुगाड़ कुछ लग जाए, आपकी ट्रम्प चचा आए तो फिर आपसे संपर्क करते हैं। जी ज़रूर। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमारा बात कहीं से कहीं चली गई। बात हो रही थी कि हाँ कई तरह के आपने भूत बताए थे, प्रेत पिशाच और वो, तो उनका और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपने और भी बताए थे? तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी पावर्स होती है। जैसे बोलते हैं ना कि 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ रहा है जो बच्चा होता है वो 10th स्टैंडर्ड वालों की बात सुनेगा, और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ इंसान वो +1 वालों की बातें सुनेगा। ऐसे उनकी होता है। जो भूत होता है वो उसकी बात सुनेगा, जो प्रेत होता है वो उससे ऊपर वाले की बात सुनेगा, जो उससे ऊपर जो प्रेत राज है वो उसकी बात सुन, जो ब्रह्म राक्षस है वो उसकी बात सुनेगा। सबसे ऊपर ब्रह्म राक्षस होता है जी। अच्छा, तो ये मैंने कई कहानियाँ सुनी हैं ऐसी, मुझे बताते थे, गांव में जाता था तो अक्सर सुनने को मिलता था कि उन्होंने एक प्रेत को वश में कर रखा है और वो उससे झाड़ू लगवा लेते हैं, वो खेत भी जोत देता है। ये भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा रियलिटी कहानी है। उत्तराखंड के अंदर शायद आपने सुना भी हो, एक पहाड़ घाट जैसा एक पहाड़ है, वहाँ पे 11 परियों का वास है। अच्छा। आपने सुना हो तो? जी। तो पहाड़ों में ये चीज़ होती है। परियां आज भी उस विलेज में रहती हैं और उस पहाड़ के ऊपर रहती हैं, और वहाँ के जो लोकल जो रहते हैं उन वो सब मानते हैं इस चीज़ को। चाहे आप गूगल करके देख लो या आप न्यूज़पेपर उठाते देख लो। नहीं, काम कराया जा सकता है प्रेत से वश में करके? प्रेत से ये होता है कि हाँ भाई किसी तो और ब्लैक मैजिक हो, ठीक है, या वशीकरण हो। अगर हम चाहते पावरफुल वशीकरण करना, ये पूरा उसके कंट्रोल में आ जाए, पैरों के नीचे रहने लग जाए, जब प्रेत से वशीकरण हो सकता है। अच्छा। और ब्लैक मैजिक भी इसी तरह से होता है, वोडो स्पेल से। वोडो स्पेल जो दूड़िया बनाते हैं उसमें प्रेत डाला जाता है, और जिससे नाम की दूड़िया हम बनाते हैं उसका कुछ सामान होता है वो हम उस दूड़िया में डालना पड़ता है। उसके अंदर जैसे नाखून हुआ, बाल हुआ, ठीक है, पैरों की मिट्टी हुई या कुछ कपड़ा हुआ, ऐसी चीज़ें उस दूड़िया में डाली जाती है। डालने के बाद में उसे सिद्ध करा जाता है। सिद्ध करने के बाद में उसमें एक प्रेत डाला जाता है, ठीक है।
प्रेत तो डलने के बाद में 20 से 25 दिन बाद में वो उड़िया पूरी सिद्ध हो जाती है उस सामने वाले इंसान की। और जैसे जैसे हम उस उड़िया में जैसे पैर हाथ थोड़ा सा दबाएं तो वही जो फील होता है वो उस सामने वाले इंसान तो होता है। अच्छा, वो भी कर लेते हैं आप? वो होता है, चाहे आप एक फॉरेन के अंदर एक फुटबॉल मैच चल रहा था, शायद आपने सुना भी हो। नहीं, मैंने नहीं सुना। उस मैच में मतलब कि एक 13 नंबर का खिलाड़ी था अच्छा। जो मतलब कि वहाँ पे खेल रहा था। हाँ। और उसी स्टेडियम के अंदर एक औरत थी जिस औरत के पास एक डॉल थी। हाँ। जो 13 नंबर वाला जो खिलाड़ी था ना, और वही 13 नंबर उस डॉल पे छपा हुआ था। और जैसे जैसे वो अचानक से सुई चुभो रही थी ना, वैसे ही वो जो प्लेयर जो खेल रहा था वो अपने आप को मुश्किल में महसूस करने लग पड़ा था। फिर उसने वो आधा मैच खेलते वो चला गया वहाँ से। आपने किया है कभी? वोडो स्पेल तरह हमने वोडो स्पेल मैंने हटाया भी है, तरह भी है। अच्छा। आप लोगों के पास इतनी शक्तियां हैं, मैं ये चाहता हूं अगर देश के लिए कुछ करें आप, तांत्रिक कुछ अच्छा देश के लिए कर सकते हैं। देश के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, आज हम देश में रह रहे हैं, अगर कोई मेरे भाई बहन मेरी माँ तो कुछ प्रॉब्लम रहती है कि जिनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, जो डॉक्टरों में पैसे दे रहे हैं अपन फिर भी इलाज अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, जो बीमारी डॉक्टरों से सॉल्ट आउट नहीं हो सकती वो हमारे से हो सकती है। तो एक भला ही हम इस देश में कर रहे हैं। लेकिन बहुत से तांत्रिक लूट लेते हैं। लूट लेने देखो, आजकल जो यूथ जो है ना वो ये चाहता है कि हमारा जो काम है वो सम पैसे में और सम टाइम में हो। कोई तांत्रिक बोलता है मैं 12 घंटे में वशीकरण कर दूंगा, 4 घंटे में वशीकरण करवा लो, वो सब फेक है। वशीकरण घंटों मिनटों में थोड़ी ना होता है। अच्छा। इसलिए समा होना जरूरी होना चाहिए। समा लोगों ने सिर्फ वशीकरण का नाम सुना है, पर वशीकरण के अंदर भी बहुत सारे वशीकरण होते हैं। मोहिनी वशीकरण, माँ मोहिनी वशीकरण, मंत्री वशीकरण, संभोध वशीकरण, ठीक है, निधोरित वशीकरण, ये बहुत सारे टाइप होते हैं। अच्छा। जैसे ब्लैक मैजिक में सिर्फ लोगों ने नाम सुना, ब्लैक मैजिक होता है, पर उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं जिसमें वोडो स्पेल आ जाता है, वाइट स्पेल आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारे स्पेल उसमें आ जाते हैं। संभोग वशीकरण भी होता है? संभोग वशीकरण भी होता है। उसमें क्या करते हैं? तो संभोग वशीकरण उस पर करा जाता है जिस रिलेशन में मतलब कि प्यार ना हो, जैसे पति पत्नी में पहले प्यार था अब वो प्यार नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या हम चाहती पहले हमारा रिलेशन अच्छा था अब वो इस रिलेशन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, तो उसके ऊपर वो संभोग वशीकरण करा जा सकता है। अच्छा। जिससे मतलब कि वो दोनों कपल में पहले जैसा प्यार आ जाए, पहला जैसा फील आ जाए। अगर कोई तीसरा इंसान दोनों के बीच में भी है, अगर वो इंसान कोई तीसरे के बारे में भी सोच रहा है तो वो सोचना बंद कर दे और अपने जो निजी जीवन में, दर्द रिश्ते वाले जीवन में अपना ध्यान दे। अच्छा, तो काशी में आप कहाँ पे रहते हैं? जी, मैं काशी में जो मणिकर्णिका घाट है मैं वहीं पे रहता हूँ। अच्छा। वहीं पे हमारे छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसकी थोड़ी सी घाट से थोड़ा सा दूर में, हाँ। उस मंदिर में हम रहते हैं। शमशान घाट में? शमशान घाट से बिल्कुल 10 या 20 मीटर की दूरी पे ही बस। तो वहाँ के लिए तो कहा जाता है कि बहुत मतलब तंत्र साधना के लिए विख्यात है। जी जी, वो तो बहुत बड़ा घाट है, वहाँ पे तंत्र ही वहाँ से हुआ है स्टार्ट भी वहीं से हुआ वहीं है? से हुआ स्टार्ट, महादेव ने महादेव से स्टार्ट हुआ था। हाँ। और वहीं से अभी तक ये चीज़ स्टार्ट होती आ रही है। हम्म। वहाँ पे तो बहुत हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लाश जलती है वहाँ पे, चिताएं जलती है वहाँ पे। हाँ, कभी खाली नहीं रहता है। खाली रहता ही नहीं है। हाँ। जिस दिन उस हाट को वरदान मिला हुआ शिव जी भगवान का, तो जिस दिन यहाँ पे अगर एक लाश भी नहीं चली ना, उस दिन पूरा मतलब कि काशी का और पूरा बनारस का बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा। तभी उस घाट में हर टाइम लाश जलती है, चाहे आप रात में आ जाओ, सुबह आ जाओ, दोपहर आ जाओ, जितने मर्जी बजे आ जाओ आप। और वहाँ पे जो तांत्रिक तो आपको एनी टाइम मिलेगा, एनी टाइम। और अमावस्या में तो भरपूर, पैर रखने की जगह नहीं होगी वहाँ पे। अभी जो दीपावली को आ रही है अमावस्या, दीपावली पे तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, मारण, उच्चाटन, वशीकरण सब वहीं से होता है। तो साधनाएं सारी करने आते होंगे? सब साधना, मुंड साधना, 5 मुंडों की साधना, अच्छा। ठीक है, शरण पिशाचनी की साधना, सब वहीं से होती हैं। कोई इंसान आता है वो बोलता है हमें शरण पिशाचनी साधना करनी है, तो उसी दिन से वो स्टार्ट होती है, अमावस्या के दिन, काली पीली अमावस्या। तो वैसे आपको ऐसे दिखती हैं मतलब आत्माएं? अगर हम किसी चीज़ को बुला रहे हैं, हाँ। तभी वो हमें नज़र आती है, ऐसे नहीं दिखती है? ऐसे नज़र नहीं आती कोई भी चीज़। अगर हमने कुछ जैसे बेताल साधना मैंने करी हुई है, हाँ। उस बेताल से मुझे नज़र आ सकती है। हाँ। अगर मैं किसी चीज़ को देखना चाहूँ या कोई चीज़ को बुलाना चाहूँ अपने पास, हाँ। तो आ सकती है। जैसे कि कुछ प्रेत होते हैं, जो दुष्ट प्रेत होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये केस में हिसार वाले में, जिसमें 3 आत्माएं थी, वो भी मैंने सिद्ध करी हुई है।
वो मतलब कि मैंने जो रुद्राक्ष की जो माला होती है मैंने उसमें सिद्ध धरा हुआ उन्हें, अच्छा। और वो अभी भी मेरे पास है। उसमें से एक जो प्रेत है हाँ। उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसका टाइम निकट आ गया। अच्छा। उसमें से जो 2 प्रेत हैं वो अभी भी उस माला में ही हैं और मेरा काम करते हैं। जो भी मैं उनसे करवाता हूँ, जैसे वशीकरण तो हटाना हुआ, उच्चाटन तो हटाना हुआ, तो उसमें वो चीज़ काम आती है। माले के अंदर है माला के अंदर प्रेत? प्रेत बहुत देना पड़ता है उन्हें हर अमावस्या, तो पूर्णिमा तो क्या? मदिरा मांस ये डिमांड करते हैं वो हमारे से। तो वो कहाँ है माला आपकी? माला जहाँ पे मैं हवन वगैरह करता हूँ वहीं पे ही है वो। अगर आप बोलते हो, हाँ। अगर आपकी ऑडियंस को विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो मैं माला और जो प्रेत है वो मैं साथ में लेकर आऊँगा अरे वाह। और आपके सामने रखूँगा। ये है वो चीज़। तो ये मांस मदिरा का इतना शौक क्यों रहता है इन लोगों को? ये तो उनका भोजन ही यही होता है। भोजन यही है तो कैसे वो, मतलब शरीर है नहीं तो कैसे खा सकते हैं? ग्रहण होता बहुत। हम्म। नहीं, आपसे मतलब अगर शराब मांग रहे हैं तो कैसे आप पिलाते हो उन्हें? एक प्याला जो होता है वो हमें रखना पड़ता है। अच्छा। उसमें हमें मदिरा डालना पड़ता है। अच्छा। सामने मांस रखना पड़ता है। हाँ। उन्हें वो देना पड़ता है। जैसे हम वहाँ पे बैठते हैं, जैसे मल्टी मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे वैसे उस प्याले में से जो मदिरा है, जो मांस है, वो अपने आप ग्रहण हो जाता है। कम होने लगती है? हाँ जी। वाह भाई, ये भारत देश है और ये विभिन्नताओं से और पता नहीं कितनी कितनी कहानियां हैं, तंत्र मंत्र साधनाएं, ये सब सनातन में भी समाहित हैं। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ विश्वास नहीं करते हैं। तो ये पॉडकास्ट में जितनी भी बातें बताई गई हैं तांत्रिक बादल शर्मा के द्वारा, इनका आप अपने मानसिक स्तर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जवाब तलाशिए और विचार करिए। तिवारी जी का ये काम है, हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं, उनके विचार हम सुनते हैं, बात करते हैं और कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं तर्कसम्मत बात आप तक पहुंचा सकूं। तिवारी जी टॉक शो का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो सवाल हमें कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे तांत्रिक बादल शर्मा जी से वो जवाब लेकर आप तक पहुंचाने की। तिवारी जी टॉक शो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।